नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या जिसे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। Trust. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. चलिए देखते हैं डेक के अनुसार से कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपकी अगर सिचुएशन स्कॉर्पियो कहूँ तो अंडर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स वाली कह सकती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेक डाउन है एंड आप ब्रेक करना भी चाह रहे हो। चीज़ें दिख रही हैं रिलेशनशिप में, थोड़ा सा दिख रहा है ब्रेक लेना चाह रहे हो, है ना। बहुत कुछ करके नहीं मिला है तो मेरे को ब्रेक चाहिए। कुछ चीज़ें प्रेशर्स वाली झेलते हुए दिख रहे हो अपने सिचुएशंस में। इमोशनली थोड़ा-सा दिख रहा है कि आप सेंटिमेंटल हो, डीप प्यार तो करते हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप चाह रहे हो कि पर्सन से क्लियर करो। आप मुझे स्पिरिचुअल दिख रहे हो या ध्यान देना भी चाहिए। अगर आप स्ट्रेस हो तो कहूँगी जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो रिलीजियस वर्क करो, अपनी ऑरा को क्लीन करो। आपकी टेंस वाली थोड़ी-सी सिचुएशंस दिख रही है, या कोई एक इंसान है जो आपके रिलेशनशिप पे भारी पड़ा हुआ है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो, वो इंसान नहीं जा रहा है ज़िंदगी से, ना आपके पर्सन के साथ में भी आपकी बॉन्ड अच्छी नहीं चल रही है अगर, तो आपको थोड़ा ध्यान आप चाहते हो कि हैप्पी लाइफ, तो आई थिंक यू नीड अ सजेशंस। अगर एक चीज़ कहूँ तो आप थोड़े-से स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दो। जिस भी रिलीजियस तो कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हो, परिवार के लिए हो, सब कुछ हो। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी अगर ढूँढ रहे हो तो थोड़ा-सा अपने लिए भी सोचो आप, है ना? कोई एडिक्शंस करते हो तो वो टू मच कर रहे हो। तो आई थिंक थोड़ी-सी बुझी हुई एनर्जी से यूनिवर्स कह रहे हैं कि निकलने की ज़रूरत है। या कुछ लोग आपके लिए अगर सपोर्टिव हैं आपके इर्द-गिर्द, तो उनसे ज़्यादा खुलकर बातें करो, कम्युनिकेट करो। आप प्रेशर्स में दिख रहे हो, मुझे टेंस रख रहे हैं आपकी चीज़ें, या पैसों को लेके चिंता करते हो, जो भी है। जितना आप अप्रोच करते हो अपने पर्सन को लव के रिगार्डिंग, वो इंसान आपको उतना ही फटकार लगा देता है या उतना ही किसी और को प्रायोरिटी देता है, आपको नहीं देता है। तो वो चीज़ें झेलते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। एंड आप अब छोड़कर निकलना चाह रहे हो, तो अच्छी बात है। कुछ डिसीजन लो तो पहले अपने आप को तो क्लीन करो, अपने आप को तो टेंस से बचाओ, तभी तो आप कुछ डिसीजन ले पाओगे, एक्शंस ले पाओगे। कुछ लोगों का सपोर्ट है तो उन्हें समझो, है ना। आप नेक्स्ट स्टेप अप विथ प्लानिंग के साथ चल रहे हो। आपका वक्त लग रहा है कि थोड़ा सा धीरा चल रहा है, तो आई थिंक अपने आप को बूस्ट करो तो चीजें आपको दिखेंगी कि सामने क्या है। आप एक सिचुएशन से ना निकलना चाह रहे हो, छोड़ के मूव ऑन। कुछ लोग ऐसी कहूंगी सोच में दिख रहे हो, मूव ऑन की सोच हो सकती है कुछ लोगों की। प्यार होते हुए भी अब प्यार नहीं करना है क्योंकि मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर चीजें ऐसी सोच रहे हो या अपने आप को, तो पहले थोड़ा सा अपने आप को क्लीन करो। मेंटली जो डिस्टरबेंस है उसे हटाओ ताकि आप सही से समझ पाओ अपनी सिचुएशंस को। आप मुझे प्रेशर्स में ज्यादा दिख रहे हो, पुराने मूवमेंट में स्टक ज्यादा दिख रहे हो, पुरानी चीजों को, बिताए हुए चीजों को ज्यादा मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में है। आप अगर कहूँ तो थोड़ा-सा ओवर ईटिंग से बचो, अवॉइड ओवर ईटिंग कह सकती हूँ इस एनर्जीज़ को। मत खाओ उतना ज़्यादा क्योंकि आपकी दिख रही है कि सडन कोई हेल्थ इश्यूज़, मोटापा, ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती है। देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएँ।
आपके पर्सन की अपनी ही रूल्स है, अपनी ही रेगुलेशन है, अपनी ही वे है केयर करने का। अब आपको इसको रूड लगे, जो लगे, वो चीजें दिख रही हैं। इन्होंने काफी ज्यादा, अगर कहूँ तो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल पार्ट शायद देखा है, तो वो चीजें इनको थोड़ी सी रूड बनाती है, वो कहूंगी इनकी दिख रही हैं। ये अपने करियर पे, अपने टीम वर्क पे, अपनी चीजों पे इम्प्लिकेशन दिख रहा है। जो लड़ाई झगड़े आप दोनों में अगर चल भी रही है, तो उस पे इनका वही रवैया रहने वाला है। ये बाहरी लोगों को ज्यादा सुनेंगे, आपको कम सुनते हुए दिख रहे हैं। ये अपनी जर्नी अपने हिसाब से बदल रहे हैं। देखो आप ना बुझी हुई एनर्जीज में, आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं। लड़ना है तो लड़ो, सिचुएशन से फाइट करो, वो वाली चीजें। जिनको प्रायोरिटी देना है उन्हें दो, वो चीजें दिख रही हैं। तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुआ पड़ा है। प्यार तो है, था। अभी वो प्यार कहीं खो गया है। था तो जरूर, अभी भी मैं कहूँगी कंप्लीट हटा नहीं है। लेकिन ये थोड़े से प्रेजेंट जो सिचुएशन इनकी चल रही है, करियर, ये वो, बाहरी लोग, उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, या किसी को अगर ये ज्यादा सुन रहे हैं तो उन्हीं को सुनते हुए दिख रहे हैं। प्यार तो आप दोनों कर ही नहीं पा रहे हो। उतनी प्यार की बातें, प्यार वाली चीजें नहीं। मनी माइंडेड कह सकती हूँ, आपके पर्सन थोड़े से मनी माइंडेड दिख रहे हैं। आप इमोशनल दिख रहे हो तो ये मनी माइंडेड दिख रहे हैं, पैसों को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। जहां से भी कुछ चीजें अगर पैसा प्राप्ति होता है तो उसके लिए ये तत्पर है। एंड ये भी कभी कभी मूव ऑन, अगर आप मूव ऑन की सोचते हो तो ये भी मूव ऑन की सोचते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ जगलिंग। इनको पैसे भी जो जिसके लिए भाग रहे हैं ना, उसमें भी इनकी अप एंड डाउन फेजेस दिख रही है। या किसी को सुन रहे हैं, फिर अपना दिमाग भी चला रहे हैं, वो भी चीजें दिख रही है। तो आपको तो बिल्कुल लग रहा है कि जिंदगी मेरी एक भंवर की तरह है, कब तक किनारा मिलेगा पता नहीं। तो आप मुझे फंसे हुए एक इंसान दिख रहे हो, किसी सिचुएशंस में बंधे हुए दिख रहे हो। चले जा रहे हो, जीवन जिए जा रहे हो, लेकिन किनारा कब तक मिलेगा नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, अब क्लेरिफाई करके देखते हैं ऐसी एनर्जीज को। मनी वाइज थोड़ी सी चिंता फैक्टर रहेगी आपकी कुछ आने वाले समय में। करियर वाइज थोड़े से अप एंड डाउन हो सकता है, दो दो चीजों में आप उलझे हुए दिख रहे हो। सडन कोई ऐसा आ गया कि मेरे को यहाँ पे पैसा खर्च करना है, तो वो चीजें आपकी कनेक्ट हो सकती हैं। अपना स्टैंड, अपना एक्शंस लेना होगा कुछ टाइम के लिए। देखते हैं इधर क्या है। इमोशंस तो आपकी कटी हुई दिख रही है, उतनी आप भी इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में। ये सोशल मीडिया पे आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ही हार्श हो सकती है। लड़ाई हो सकती है, या ये फटकार लग आप भी सुनोगे नहीं, वैसी चीजें दिख रही हैं। एंड ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, एंड स्टॉकिंग एनर्जीज भी ज्यादा रहेंगे। मतलब पोकिंग एनर्जीज भी कह सकती हूँ कि अगर आप नहीं जवाब देते हो तो क्यों नहीं दे रहे हो, उस पर भी ये रीच आउट कर सकते हैं। जिनकी अगर होती है कम्युनिकेशन तो थोड़ा सा आप दोनों ना कम्युनिकेशन में इमोशंस कम दिखाओगे, इतना तो जरूर कहूंगी, क्योंकि इमोशंस नहीं दिख रहा मुझे। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइम। देखो कि कुछ महीनों में अगर कुछ चीजें हों, पर फिलहाल अगर कहूँ, अपने एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करो। कोई एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि चीजें हो जाए वैसे सडन वैसी ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। अपने ऊपर में भरोसा रखो, अपने लिए थोड़ा सोचो। तो कुछ चीजें हैं जो इश्यूज, कुछ चीजें आपको कनेक्ट होते हुए देखिए। फाइनेंशियल थोड़ा सा आप अप एंड डाउन रहोगे। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।